नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तर प्रदेश समाचार पर, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वो किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए उत्तर प्रदेश की सभी ताजा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री पर लगाई जाएगी रोक, विधानसभा से बोले सीएम योगी। सरकार नकली दवाइयों के निर्माण तथा विक्रय पर रोक लगाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार प्रदेश में नकली दवाइयों के कारोबार की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों तथा उक्त में लिप्त दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी। लिखित जवाब में योगी ने कहा कि सरकार नकली दवाइयों के निर्माण तथा विक्रय पर रोक लगाएगी। उन्होंने कहा कि नकली औषधियों के कारोबार की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में 24,492 कार्यवाहियां की गयी। मुख्यमंत्री के अनुसार कहा कि इसमें कुल 26,225 नमूने संग्रहित किए गए, जिसमें 301 नकली औषधियों के प्रकरण पाए गए। इसके लिए 19,76,05,800 रुपए अनुमानित मूल्य की औषधियों को जब्त किया गया तथा 250 नकली औषधियों के मामलों में अदालत में वाद दायर किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ में अचानक धंसने लगी जमीन, सड़क के बीचों बीच हो गया इतना बड़ा गड्ढा। यूपी की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है। यहाँ देखते ही देखते अचानक सड़क के बीचों बीच जमीन धंसने लगी। थोड़ी ही देर में वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। ये पहला मौका नहीं है जब इस इलाके में जमीन धंसी है। गनीमत रही कि इस गड्ढे की वजह से अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। सड़क पर यातायात के चलते यहाँ गड्ढा बनने से बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें कि इसके पहले जुलाई में भी विकास नगर में जमीन धंसी थी और तब सड़क पर 15 से 20 फीट का गड्ढा बन गया था। इसके पहले भी इलाके में इस तरह के गड्ढे बनने की घटनाएं हुई थी। इस बार विकास नगर में पीएनबी बैंक चौराहा के पास ये घटना सामने आई है। सड़क के बीचों बीच सड़क अचानक धंसने लगी। देखते ही देखते वहां गड्ढा बन गया। इस दौरान कई लोगों ने सड़क धंसने और गड्ढा बनने की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। लोग यूं अचानक सड़क धंसने की घटनाओं से चिंतित है। अगली सबसे बड़ी खबर है, हजारों महिलाओं को 3 साल में बनाएंगे लखपति। महिला सशक्तिकरण के लिए लिया निर्णय। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से फ्लैगशिप योजना लखपति महिला कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें आगामी 3 सालों में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदरणों की वार्षिक पारिवारिक आग को सुनियोजित तरीके से 1 लाख किया जाएगा। जनपद में आगामी 3 साल में 75,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य मिला है। महिलाओं को प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से लाभान्वित किया जाएगा। समूह की महिलाओं को लखपति बनाने के लिए 10 से अधिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें कृषि, उद्यान विभाग, रेशम निदेशालय, भूगर्भ जल विभाग, नाबार्ड के साथ समन्वय, मलय पालन, दुग्ध विकास विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि अवसंरचना निधि समेत अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, खटाखट से लेकर स्पाचट तक यूपी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव पर सीएम योगी ने कुछ इस अंदाज में ली चुटकी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा और खुदाई में मिली मूर्तियों को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सूबे के मुखिया ने कहा, संभल की घटना या कुंदरकी की जीत, जैसे ही सामने आई आपकी खटाखट की असलियत सामने आई। जनता ने कहा सपाचट। उपचुनाव में 7 सीटें भाजपा और एनडीए गठबंधन ने जीती हैं। सीएम ने सीसामऊ और करहल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को याद दिलाते हुए कहा, 2022 में सपा ने करहल सीट करीब 67,000 वोटों से जीती थी। इस बार मात्र 13,000 वोटों जीत पर आ गई है, वह भी शिवपाल यादव के कारण। वहाँ पर चच्चू ने थोड़ी सी कृपा कर दी, नहीं तो वहाँ पर भी सपाचट था। वहाँ पर अगली बार सपाचट होगा। इस दौरान शिवपाल यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम भी देख लेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के इस जिले में चौड़ा होगा एक 150 साल पुराना पुल। योगी सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, लोगों को मिलेगा फायदा। मीरजापुर रीवा मार्ग लोहंदी नदी पर स्थित गांधी घाट पुल को जल्द ही 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए शासन से मंजूरी शासन से मिल चुकी है। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। अंग्रेजी शासन काल के दौरान करीब 150 वर्ष पूर्व सुंदर घाट रीवा मार्ग का निर्माण किया गया था, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इस मार्ग से लोहंदी नदी गुजरी थी। इसको देखते हुए पुल का निर्माण किया गया था। वर्तमान में यह 2 लेन का पुल है। करीब 1.5 वर्ष पुराना पुल होने के कारण यह अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। पुल पर गड्ढे बन गए हैं। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। बताया गया कि यह पुल काफी पुराना हो चुका है। यह धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। इस पुल का निर्माण नहीं किया गया तो हादसा हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी में अब मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी किया नोटिस, अतिक्रमण हटाने को दिया गया समय। नगर के अमीनगढ़ सराय बाईपास
बाईपास पर स्थित लगभग 7 फीट अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कुछ दिन पहले मजार 12 हजारी पीर के संचालक को अंतिम नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यही कारण है कि सड़क से अतिक्रमण हटाए नहीं हट रहा है। अतिक्रमण न हटने के कारण सड़क किनारे नाले का निर्माण 1 साल से अधूरा पड़ा है। उधर प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए अब भी कुछ और समय दिया गया है। अमीनगढ़ सराय बाईपास पर मजार स्थित है। पीर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आ गया था। इस कारण सड़क किनारे नाले का निर्माण रुक गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने पीर संचालक को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पीर के बाहरी भाग यानी दीवार और दुकान को हटवा दिया, लेकिन अभी भी पूरा अतिक्रमण नहीं हटा है। अगली सबसे बड़ी खबर है मुसलमानों का नरसंहार, ऐसी धर्म संसद पर रोक लगाइए मिलाड। पूर्व नौकरशाहों की सीजेआई से गुहार। कई पूर्व नौकरशाहों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यति नरसिंहानंद और अन्य द्वारा इसी सप्ताह गाजियाबाद में आयोजित की जाने वाली धर्म संसद पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट की अवमानना से जुड़ी अपनी याचिका में इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा करने में विफल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में आना पड़ा है। याचिका में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। याचिका दायर करने वाले कुछ पूर्व नौकरशाहों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ से कहा कि इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इस पर सीजेआई खन्ना ने याचिकाकर्ता के वकील को ईमेल भेजने का निर्देश दिया है। अगली सबसे बड़ी खबर है छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन के पहिए से अचानक निकलने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी, टला बड़ा हादसा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बैतालपुर गौरी बाजार रेलवे स्टेशन के बीच सुबह करीब 7:30 बजे पुजार भिंडा गांव के सामने छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन की सामान्य बोगी का ब्रेक जाम हो गया। छपरा मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 22,531 देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन जैसे ही पोखर भिंडा गांव के सामने पहुंची कि कोच संख्या 20-1088 की पहिया से धुआं निकलने लगा। इसकी जानकारी लोको पायलट हो गई। लोको पायलट और गार्ड ने वाकी टाकी से बातचीत कर ट्रेन को तत्काल रोक दिया। उसके बाद गार्ड ने अग्निशमन यंत्र से आग बुझाया गया। इसके बाद बोगी के जाम ब्रेक को रिलीज किया। ट्रेन करीब 30 मिनट खड़ी रही। ब्रेक ठीक होने के बाद ट्रेन मथुरा के लिए रवाना हुई। अगली सबसे बड़ी खबर है जेवर एयरपोर्ट ने कर दी मौज। जमीन अधिग्रहण से इन गांवों के 7,000 किसान बने करोड़पति। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण ने किसानों पर जमकर धन बरसाया है। इस अधिग्रहण के कारण 7,000 किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का मुआवजा बन चुका है। इस पैसे ने किसानों के रहन सहन को भी बदल दिया है और आज उनके घर भी आलीशान हो गए हैं, जिनमें सभी तरह की तमाम सुख सुविधाएं हैं। अधिग्रहित की गई 2,420 हेक्टेयर जमीन के एवज में इन किसानों को 8,016 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जा चुका है। अब अगले चरण में 14 गांव के करीब 12,000 किसानों से 2,084 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की तैयारी है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में 1,334 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हुए एयरपोर्ट के लिए करीब 3,000 किसानों से 1,239.14 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हुई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है संभल में सबूत के बाद हो रही गिरफ्तारी, एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। विधानसभा में गरजे सीएम योगी। यूपीपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल और बहराइच को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कोई गिरफ्तारी बिना सबूत नहीं हुई है। यह भी कहा कि संभल का एक भी पत्थरबाज नहीं बचे। सीएम योगी ने विपक्ष के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया। संभल में निर्दोषों की गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा में भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में 1947 से ही दंगा होता रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने 2017 से पहले संभल बहराइच के साथ ही यूपी के अलग अलग जिलों में हुए दंगों का ब्यौरा भी विधानसभा में पेश किया। कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, कानून व्यवस्था का जो माहौल है उसी के कारण 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। अगली सबसे बड़ी खबर है नए साल में मिलने जा रही नई सुविधा। गाजियाबाद में नगर निगम की पहल से 40,000 लोगों को होगा फायदा। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के रोकने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक ई व्हीकल को बढ़ावा देना भी शामिल है। गाजियाबाद नगर निगम ने इसे बढ़ाने के लिए शहर के 20 स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहा है। इसके लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। यह कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम के 5 जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यह कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। यह चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मॉडल के आधार पर बनाए जाएंगे। इससे करीब 35 से 40 हजार ई व्हीकल उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। चार्जिंग स्टेशन पर वाहनों की चार्जिंग का शुल्क भी न्यूनतम ही रखा जाएगा। अगली
सबसे बड़ी खबर है, किसान संगठन 23 दिसंबर को करेंगे महापंचायत, 15 संगठनों के नेता और सदस्य लेंगे भाग। किसान संगठन 23 दिसंबर को यूपी में महापंचायत करेंगे। किसान संगठन 23 दिसंबर की महापंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नोएडा और आसपास के इलाके के किसानों के चल रहे विरोध के बारे में अंतिम निर्णय भी इसी महापंचायत में लेंगे। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर के सुसौली में आयोजित की जाएगी। महापंचायत भाकियू के मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। 23 दिसंबर को होने वाली इस महापंचायत में 15 से अधिक संगठनों के नेता और सदस्य हिस्सा लेंगे। नोएडा के किसान आंदोलन में हुई किसानों की गिरफ्तारियों और भूमि अधिग्रहण नियमों को लेकर रविवार को सिसौली में किसान संयुक्त मोर्चा के किसान संगठन की आपात बैठक हुई। सिसौली के किसान भवन पर किसानों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में यमुना की लहरों पर होंगे 2 लेजर शो। महाकुंभ शुरू होने के पहले प्रयागराज में यमुना की लहरों पर 2 लेजर शो दिखाना जाएगा। लेजर शो दिखाने की तैयारी तेज कर दी गई है। काली घाट के सामने यमुना के प्रवाह में लेजर शो दिखाने को फव्वारे लगाए जा चुके हैं। घाट पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण भी शुरू हो गया है। लेजर शो में महाकुंभ और प्रयागराज का इतिहास दिखाया जाएगा। दोनों शो 15-15 मिनट के होंगे। उत्तराखंड के साहित्यकार जीत राम भट्ट ने दोनों शो की पटकथा लिखी है। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम से पटकथा को स्वीकृति मिलने के बाद शो तैयार किया जा रहा है। इसी महीने के अंत तक शो को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेजर शो का निर्माण करा रहे उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के परियोजना प्रबंधक राजेश शर्मा ने बताया कि लेजर शो के लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, 3 वर्षों में कभी इस तरह स्थगित नहीं हुआ सदन। यूपी विधानसभा में हंगामे पर बोले स्पीकर सतीश महाना। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में संभल और बहराइच हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को उठाने की मांग कर रहे समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस बीच स्पीकर सतीश महाना ने 12:20 तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि हाउस को व्यवस्थित ढंग से चलाने की मेरी इच्छा थी। इसके विरोध में सपा के सदस्यों ने वेल में ही धरना दे दिया। नारेबाजी भी जारी रखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे अपना अपना पक्ष सदन में शालीनता एवं संसदीय मर्यादा के तहत रखकर प्रेम पूर्ण वातावरण में सदन में बहस करें। अगली सबसे बड़ी खबर है, कुशीनगर में पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह हाउस अरेस्ट। भूमि अधिग्रहण के विरोध में करने जा रहे थे प्रदर्शन। पूर्व राज्य मंत्री सपा नेता राधेश्याम सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वे ढांढा के हरपुर गांव में एथेनॉल फैक्ट्री के लिए ली गई भूमि के मामले को लेकर हाटा तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। एक दिन पूर्व यानी कि रविवार को प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी किसान हित की बात कहते हुए पूर्व राज्य मंत्री सपा कार्यकर्ताओं संघ तहसील परिसर जाने की तैयारी कर रहे थे। फैक्ट्री के लिए ली गई भूमि से जुड़े 76 किसानों ने भूमि देने से इनकार करते हुए मुआवजा लेने से ही मना कर दिया। एक पखवाड़े के पूर्व इस मामले को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ने किसानों की सहमति से भूमि लेने, उचित मुआवजा देने व भूमिहीन किसानों के परिवार एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर 16 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। अगली सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई टली। 2 जनवरी को होगी अगली पेशी। कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मुकदमे में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा अवकाश पर हैं। मानहानि के आरोप में चल रहे मुकदमे में अब 2 जनवरी को पेशी नियत की गई है, जिस दिन परिवादी से जिरह होनी है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र ने उन पर 5 साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें राहुल अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उस समय पार्टी कार्यकर्ता रामचंद्र दुबे और विनय कुमार भी बैठे थे। मिश्र ने मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप निरस्त होने के बाद राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक स्टंट है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिजली चोरी के खिलाफ विभाग की बड़ी कार्रवाई। काटे गए कई बकायेदारों के कनेक्शन, 7 पर मुकदमा। विद्युत चोरी और बड़े बकायेदारों के खिलाफ एसडीओ प्रवीण मौर्य के नेतृत्व में सुहवल गांव में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस अभियान में टीम ने 45 बड़े बकायेदारों का कनेक्शन विच्छेद किए गए और आधा दर्जन लोगों से 60,000 से अधिक के बकाये राजस्व की वसूली किया गया। अभियान के तहत ही 7 के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। ओटीएस योजना के तहत 40 ग्रामीणों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस दौरान एसडीओ ने ग्रामीणों को चेताया कि विद्युत चोरी
करने पर मुकदमा के साथ ही जुर्माना लगेगा। साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, जिससे भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ने पर भी कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। उपभोक्ताओं को चेतावनी दी कि मीटर खराब होने की दशा में उससे कोई छेड़छाड़ न करें। इसकी सूचना तुरंत नजदीकी सब स्टेशन पर दें। अगली सबसे बड़ी खबर है, यूपी के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी। दिन भर खिली धूप में ठंड से राहत है, लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवाओं ने गलन का एहसास कराना शुरू कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा रहेगा। रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अभी सोमवार को भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना रहेगा। मंगलवार को कोहरा छाएगा तो इसी दिन से चलने वाली पछुआ हवा तापमान को कमजोर कर देगा। इसका असर दिखेगा और न्यूनतम तापमान बढ़कर ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। उधर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड वाला जिला अयोध्या रहा, जहां तापमान 2.5 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बरेली मंडल में बरेली से कम तापमान शाहजहांपुर का रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, मुस्लिम आबादी में घरों के आगे गर्जा बुलडोजर, लोग खुद ही तोड़ने लगे अवैध निर्माण। तैनात रहा भारी पुलिस बल। दीपासराय क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख जारी है। नगर पालिका की टीम ने बुलडोजर की मदद से घरों के आगे बने नालियों और सड़कों पर अवैध रूप से बनाए गए स्लैब और सीढ़ियों को ढा दिया। इस कार्रवाई में कुछ स्थानीय लोग भी प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने घरों के आगे के निर्माण खुद तोड़ते नजर आए। वहीं कुछ स्थानीय निवासियों ने इसे कठोर कदम बताते हुए असंतोष जताया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार तेज। नगर पालिका की ओर से नालों और सड़क किनारे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार तेज हो रही है। पालिका ने दीपासराय के हिंदूपुरा खेड़ा और मोहल्ला मियां सराय इलाकों में नाली और सड़क किनारे किए गए अवैध स्लैब को हटाने के लिए रविवार को बुलडोजर कार्रवाई शुरू की।